ऋषियम क्षित्री समाख्यातो यस्य मातान भोगता। जल के अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। जहां भी देखोगे वहां जल ही जल दिखाई देगा। फिर आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अपने अनाजों, औषधियों, बीजों को लेकर जो सप्तऋषि हैं उनके साथ उस नाव में बैठ जाना। मैं उसी समय आपको दिखाई पड़ूंगा, तो आपको उस समय आत्मिक तत्व का प्रदान प्राप्त करूंगा। सत्यव्रत राजा उसी दिन से भगवान हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतिज्ञा करने लगे। 7वें दिन जब प्रलय की दृष्टि में उपस्थित जो प्रतिज्ञा की थी, तो समुद्र भी उमड़ पड़ा जोर से। सारी सीमाएं नाम दी समुद्र में, बहने लगा पानी इधर उधर। तो भयानक दृष्टि जब होने वाली थी, तो थोड़ी सी देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। उन्होंने उस नाव के संपूर्ण अपनी औषधियां, अनाज, बीज सारे रख लिए। नाव प्रलय के सागर को तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव का अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखा। केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि सहसा मत्स्य रूपिणा भगवान विष्णु हरि रूपम ऋषभ गणम दिव्यम देव्योस्तानि वंदिता। सत्यव्रत राजा और सप्तऋषि मत्स्य रूपी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान से आज्ञा पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य होगा और जीते जी जीवन मुक्ति हो गए सत्यव्रत राजा। और प्रलय का प्रकोप शांत करके भगवान मत्स्य रूपी भगवान हैग्रीव को मारकर उनसे वेदों को छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दिए। इसी प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया और इस संसार के प्राणियों की अमिष्ट कल्याण करने के लिए मछली में से भगवान विष्णु का रूप लेना पड़ा। क्यों? इसमें कथा में बोध था, लेकिन बोध इतना है कि इस कथा के माध्यम से अगर कहा जाए तो बहुत विस्तार है इस चीज का। इतना हमारे पास समय नहीं है। क्यों कि जो कथा गंडकी नदी नेपाल से चालू होती है, नेपाल के जो जंगल है वहाँ आदिवासी रहते हैं, वहाँ से हैग्रीव का जन्म हुआ, वहाँ से आदिवासियों की कथा चलती है। और पश्चिमी राजस्थान में जाकर पूरी आदिवासियों की कथा संपूर्ण होती है। तो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कभी ऐसा मौका मिले तो मैं उस यजमान से प्रार्थना अवश्य करूंगा कि 7 दिवस कथा को 8 दिवस की करे और 9वें दिन भंडारा करे, तो संपूर्ण कथा आपको 8 दिन की पूरी सुना सके। ये कथा में बहुत रहस्य है। ये कहते हैं ना, मीणों का पुराण ऐसा है, ब्राह्मणों का पुराण ऐसा है। भागवत में भी ब्राह्मणों के प्रति ऐसी ईर्ष्याएं हैं। मीन पुराण में मीन भगवान के जो आदिवासी हैं उनकी भी ईर्ष्याएं हैं। क्यों?
राक्षस जब अपनी क्रीड़ाओं को छोड़कर वेद का निरूपण करते हैं ना, तो उसके लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है। ये तो सत्यव्रत राजा की कथा इसलिए बनाकर श्री भागवत में कही थी कि अगर इसका माध्यम बनाया जाए, मीन भगवान का पुराण आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें से भी अगर छोटी छोटी कथाएं आप लोगे ना, तो बहुत बड़ी कथा का विस्तार है। हालांकि मीन पुराण में भी ऐसी कोई रहस्य की बात नहीं की। जो हमारे आचार्यों ने, व्याकरणाचार्यों ने जो बनाई है ना, वो कथा बिल्कुल ही विचित्र कथा है, जिसमें संदेह करने की कहीं जरूरत नहीं है। क्यों? शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, मत्स्य पुराण भी है, गरुड़ पुराण भी है और श्रीमद् भागवत पुराण भी है। सभी का बोध लेकर के वो कथा का निरूपण किया है। जैसे हमारे अभी नए नए जो कवि बने हैं, जिन्होंने रामायण बनाई, आनंद रामायण। अब आनंद रामायण से हमारे जो भक्त लोग हैं वो सुड्ढा भी गाते, कन्हैया भी गाते। अब उनका उत्तर हम कैसे दें? क्यों? हमने वेद में वो पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे दे दें उस चीज का उत्तर? बहुत से हमसे पूछते हैं। एक ने अभी कथा की थी कुछ समय पहले, तो एक ने पूछा था कि महाराज एक बात बताओ कि सुदामा कौन से गांव का था? अब प्रभु जी इस चीज का क्या निरूपण थे? अब गांव का नाम तो ठीक है, अवंतिकापुरी में उन्होंने पढ़ाई की। अवंतिकापुरी के पास में जो गांव था वहां के वो रहने वाले थे ब्राह्मण, लेकिन गांव का नाम कहीं नहीं दिया, पास का नाम दिया है कि अवंतिकापुरी के पास के गांव के रहने वाले थे। और जब कन्हैया यहाँ पढ़ने के लिए आए तो दोनों में मैत्री हो गई, तो कृष्ण सुदामा चरित्र बन गया। अब ये तो मुझे क्या पता सुदामा कौन से गांव का है? अगर वेद में पता होता तो हम भी कहते थे कि ये है। तो हम क्या कैसे दें इस चीज को? लेकिन ये अलग अलग पुराण बने हैं। जैसे अब हमने कह दिया कि भाई हमने जो मीन पुराण की जो कथा थी, तो आप मीना लोग जो मांग करते थे, उसके आधार पे हमने कुछ आचार्यों ने, कुछ संतों ने मिलकर एक छोटा सा पुराण बनाया है। तो उसके लिए हमें 6-7 घंटे का टाइम चाहिए, तब आपकी समझ में वो चीज आएगी। क्यों? सत्यव्रत राजा, हयग्रीव, इनकी कथा बराबर विस्तार से चलती है। अब प्रभु जी मैं कह रहा हूं जो समझो, कथा तो वही है, लेकिन जो मत्स्य भगवान, मीन भगवान की कथा आपको सुनाए, तब तो चरित्र है, इसका विस्तार बहुत बड़ा। तो मत्स्य जो चरित्र है उसमें से कथा हमने निकाली है, तो छोटे रूप में बनाई है। वैसे मीन भगवान की कथा 3.5 दिन में होती है, करके भी किसी भगत से पूछ लेना। और इस चरित्र का ये तो थोड़ा सा देखिए प्रभु जी, मैं वेद के प्रति कोई बात नहीं करता। क्यों? कि वेद में तुलसीदास जी ने कहा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। पूजनीय वो जिसने वेद का प्रतिपादन किया वो पूजनीय है। जाति हम लोगों ने बनाई है, जाति 2 ही है, एक स्त्री एक पुरुष, और कोई जाति नहीं है। न पहले थी न अब है। ये तो हमने अपने आप से छटनी की है, कोई देवताओं ने नहीं की, किसी ने नहीं की है, अपने आप की है। या तो आप ब्राह्मणों के प्रति मान लो, चाहे राजाओं के प्रति मान लो, चाहे किसी के प्रति मान लो। एक बात और कहूं, तुम्हारे धवान मराठा का कीर्ति है, देखा होगा आपने, व्यास और कथा भी सुनी होगी। मैं मानता हूं इस चीज को, और व्यास मंच में इस बात को कह रहा हूं, वेद का प्रतिपादन किया, वेद का ज्ञान था उसको, लेकिन आचरण खराब होने के कारण उसकी मति फिर गई थी। क्यों? वेद कहता है, और हम भी कहते हैं इस चीज को, बुजुर्ग भी कहते हैं कि हाथ का सच्चा लौट का पक्का होगा, वो धरती के किसी कोने में चल जा, तो मां के खाने का भूखा ना मरे। तो वो ज्ञान था उसके अंदर। विद्या अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अपने नियम संयम का उल्लंघन मत करो।
अब आगे देखिए, यहाँ एक भजन के साथ आगे की कथा आपसे कहते हैं। हरे हरे बोले राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी को हमारी कृष्ण दुलारी को, और मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यस्यानो समारूपो वैश्वन्तन्य जायता रूपम यौवनं संपत्तिना किमं यत्र तु चाश्यकाम्। देखिए, रूप यौवन संपत्ति, सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा धन होना, ये बच्चे के बिगड़ने के कारण होते हैं। इनमें विवेक नहीं रहता। तब कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात हमसे क्यों कह रहे हैं? द्वारका नाथ ने कहा, देखो बेटा, हम इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों की तुम सब सुंदर हो, रूपवान हो, और द्वारकाधीश के पुत्र हो, तो तुम्हें किस चीज की कमी? सत्ता भी तुम लोगों के पास है, अब तुम्हारे पास विवेक है। ऐसा मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास विवेक है। ये सब तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आजकल मेरे पास कभी कभी तुम्हारी शिकायत आती है। तुम लोग संतों का अपराध करते हो, संतों की मजाक करते हो। बेटा, संतों का कभी अपमान नहीं करते, क्योंकि साधु हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूं। मैं बिना साधुओं के नहीं रह सकता और साधु मेरे बिना नहीं रह सकते। तो कृष्ण के पुत्र नीचे को सिर करके एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे और सारे से बोले, आजकल पिताजी के पास कोई और काम तो है नहीं है, जब देखो जब संतों की बड़ाई करते रहते हैं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट में, दिन रात संतों की प्रशंसा करते रहते हैं। आज कृष्ण के पुत्रों ने बहुत बड़ा भयंकर अपराध किया। प्रवासा क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है जिसे कहते हैं सप्तऋषि, पिंडार क्षेत्र। वहां बड़े बड़े संत विराजमान हैं। विश्वामित्रो सितो गणो दुर्वासा भिंगुरा कश्यपा वामदेवोग्नि वसिष्ठो याज्ञन नारद। विश्वामित्र, अतिक्रमण, दुर्वासा, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद सब वहां बैठे हैं। जामवती जी के पुत्र का नाम है सांब। इसका नाम सांब क्यों? कि जामवती जी को जब पुत्री नहीं हुई तो कृष्ण शंकर की तपस्या की कन्हैया में, और भोले बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया कि हमारी सभी पत्नियों के पुत्र हैं, जामवती के कोई पुत्र नहीं, इसलिए जामवती बड़ी उदास रहती है। आप कृपा करके पुत्र, आपके बाप की कृपा हो जाए तो इनके पुत्र हो जाए। शंकर जी बोले, बन गया काम, अभी मैं पुत्र बनकर आऊंगा और आपके यहाँ आप तपस्या कर लेना। यशम तपस्यम महाशंकर दिव्य रूपाणी यो यशम। अब देखिए, हम दोनों संयुक्त रूप से पुत्र बनकर यहाँ आएंगे। पार्वती और शंकर दोनों मिलकर के यहाँ पुत्र बनकर के आए, इसलिए इनका नाम रखा सांब। सांब का अर्थ होता है पार्वती के सहित शंकर।
अम्बा के सहित शिव। शाम इतना सुंदर था। आज इन्होंने क्या किया? शत्रुघ्न से बोले, भैया अपने यहाँ बड़े बड़े संत बैठे हैं, एक काम करें, ये संतों की परीक्षा ले ली जाए। तो जो सामने था उसको साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके एक कपड़े की पोटली बनाकर उसके पेट पर बांध दी और सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा तो बड़े सरल स्वभाव। पूछा, बेटा ये बहू नई कहाँ से आई है और क्या चाहती है? तो कन्हैया के पुत्रों ने हंसी मजाक बस, यष्टो तो विजती साक्षात प्रभुता नोद दर्शता प्रसोयंत्री पुत्र कामना किस्मत संजना यशया। महाराज ये नई बहू गर्भवती है और ये चाहती है कि मुझे पुत्र हो जाए। तो आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं, अब आप ही बताइए इसके पुत्र होगा कि पुत्री? महात्मा लोगों ने कहा, अरे दुष्टो, कृष्ण के पुत्र के पेट के तुमने कपड़ा बांध कर लाए हो हमारा उपवास करने के लिए। जाओ, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत वहां से खड़े हुए और चल दिए। सब यदुवंशी भयभीत हुए। साड़ी खोलकर देखा तो एक लोहे का मूसल रखा था। प्रद्युम्न बोला, मैंने पहले ही मना किया, पिताजी कहते हैं संतों से हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ? सब यदुवंशी बच्चे घबरा गए और रोने लगे। उग्रसेन जी से जाकर सबने कहा, बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने संतों को बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेरे प्रभु को जब पता चला कि यदुवंशियों का विनाश का समय आ गया तो महात्मा का अपमान किया इन्होंने। तो यदुवंशियों अब इनके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तो जिस दिन से यदुवंश को साप लगा उसी दिन से मानो द्वारका में एक तरह की नजर लग गई हो। वसुदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास रहता है, दिन रात चिंतन करते रहते हैं। आज वसुदेव जी के पास संत नारद का आगमन हुआ। जब जिस दिन से यदुवंशियों को साप लगा तो वसुदेव के मन में बेचैनी है कि हम पर भारी कष्ट आ रहा है। उदास बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। उसी समय वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद का आगमन हुआ। तो नारद जी को देखते ही वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया और उनके चरणों का वंदन किया। अपनी पत्नी सहित नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, क्या बात है? वसुदेव जी बोले, भगवान पहला सौभाग्य तो मेरा ये कि कृष्ण और बलराम जैसे पुत्रों का पिता हूं मैं। दूसरा सौभाग्य तो मेरा ये कि मथुरा और द्वारका जैसी नगरियों का राजा हूं। और तीसरा सौभाग्य मेरा ये कि मेरे यहाँ हमेशा आप जैसे संतों का आवागमन बना रहता है। जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आ। सत्य कहता हूं भगवान, मुझे अब डर लगने लगा है कि मैंने मेरे शरीर को व्यर्थ ऐसे ही गंवा दिया। अब चौथा पहर आ गया, श्वास बंद हो जाए, कौन जाने इस बात का। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मेरा मार्ग दर्शन करो, आप मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं क्या करूँ। यस्यं प्रीतं समत्काया ये वियोग्य
भयावया यस्य संतोषं दिव्या देवी जनक योगेश्वरा। देखिए, ये भागवत का धर्म नहीं है। एक बार जब जनक महाराज अपने 9 योगेश्वरों को, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, अपवित्र, त्रिमूल, चमस, ये 9 प्रकार के योगेश्वर, जब जनक महाराज ने उन योगेश्वरों को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे पूछा, दुर्लभो मानसो देहो देही ना भया तुरा पत्राणि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। एक तो मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की जब बहुत विशेष कृपा होती है जब जाकर हमें मनुष्य शरीर मिलता है, एक दुर्लभ मानव शरीर, तो आपको हम बता नहीं सकते कि आपने हमें ये शरीर दिया। जैसे वैकुंठनाथ भगवान ने अपने प्रेमियों को दर्शन देते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो भागवत धर्म जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। योगेश्वर कहते हैं, राजन, भागवत का अर्थ है ये वही प्रवताम प्रोक्ता उपया हयन लभ्यते अंजम पुंसाम विदुषानाम ते विद्धि भागवत हितानाम। कि आत्मा की कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम उपदेश जो दिया उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत विश्वास से, संबंध से, समर्पण से, पूर्ण रूप से परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। तो श्री कृष्ण को उपदेश कर रहे हैं तो अर्जुन बोले, ऐसा करो, कहाँ करूँगा? अर्जुन, ऐसा करो, हाँ करूँगा। हर बात पर भगवान कहते थे और वो कहते थे हाँ करूँगा। कभी अर्जुन ने मना नहीं किया कृष्ण के लिए। तो यहाँ कहते हैं यत् करोमि यस्य नास्ति यज्जुहेनाम ददाति मयर्पितं मनो बुद्धि यत्मा सम्य प्रसीदति। देखिए, जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो सब प्रभु को समर्पण कर। यहाँ सब नव योगेश्वर कहते हैं शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाए परमात्मा को समर्पित करो। अपन आरती भी करते हैं तो कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तो जब विश्वास है वहां भागवत धर्म चलेगा। विश्वास में ही तो परमात्मा का वास है। इसीलिए तो कहते हैं विश्वासो फलम दायकम। कण कण में परमात्मा को देखो। अब देखिए, जय कण कण में परमात्मा भगवान कहते हैं यहाँ कि वश्यमानां समा